वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट पॉइंट एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज, लेकिन ये है एनसीईआरटी बेस्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज़ कॉल्ड। जब भी चेक जो है उसको हम बैंक पे नहीं डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको ऑनर्ड कहते हैं, क्या हम उसको इंडोर्स्ड कहते हैं, क्या हम उसको डिसऑनर्ड कहते हैं, या क्या हम उसको दोनों कहते, ए एंड बी? ओब्वियसली जब नॉट का वर्ड आया दैट मीन्स कि चेक को डिसऑनर किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आपको तो ये बेसिक क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि एसएसबी जो है वो कभी कभार कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आपका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आपने ये जो है अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ए बीआरसी। बीआरसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है क्योंकि ये थोड़ा ट्विस्टेड टॉपिक है। क्या मेन पर्पज है प्रिपेयर बीआरसी करने का? पहले ऑप्शन की तरफ चलते। टू नो द बैंक बैलेंस, नो। टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल भी नहीं। टू करेक्ट द कैश बुक, बिल्कुल भी नहीं। टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि जो बीआरसी हम प्रिपेयर करते हैं जब हमें डिफरेंस आ जाती है, जो बिजनेसमैन कैश बुक प्रिपेयर करता है और बैंकर जो पासबुक प्रिपेयर करता है या बैंक स्टेटमेंट, उनके बीच की डिफरेंस को निकालना और उसको रेक्टिफाई भी हम करते हैं। ये काम हमारा करता है कौन? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट में BRSB बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। NSF मार्क्ड इन चेक सेंड बैक बाय द बैंक इंडिकेट्स। जब आपके चेक पे बैंकर NSF लिखता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है कि चेक जो है वो फॉरगेट हो गई है? नो। ए बैंक कैन नॉट वेरीफाई द आइडेंटिटी? नो। नॉट सफिशेंट फंड्स, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। जब आपके फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको चेक देता है 5,000 रुपये का, आप उसको विड्रॉ करने जाते हो या उसको ट्रांसफ़र करने जाते हो दूसरे अकाउंट में, और फिर जब आप वहाँ पे जाते हो तो बैंकर उसको लिखता है SANSF, डैट मीन्स कि इसमें फंड्स नहीं है इस अकाउंट में जिस अकाउंट से हमें पैसे निकालने हैं, तो वो आपको ये वापस देता है। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं हो सकती है? एंडोर्स भी हो सकती है, ओब्वियसली एक्सेप्ट भी हो सकती है, क्रॉसड भी हो सकती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज रिफ्यूज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इसी के लिए तो बनाई गई है, एविडेंस पर्पस के लिए। जब हम बिजनेस को एक लार्ज लेवल पे लेते हैं, फिर उसमें बहुत पार्टीज होते, ड्राई होता है, पेयर होता है, मेकर होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है, तो डेफिनेटली उसका कोई वैल्यू होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। नथिंग चार्जेस आर नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली बोर्न बाय। जो हमारी नोटिंग चार्जेस जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर करते हैं वो फिर किसको देनी पड़ती? क्या वो मेकर को देनी पड़ती है? क्या वो पे को देनी पड़ती है? क्या वो ड्रायर को देनी पड़ती? नो, वो देनी पड़ती है किसको? ड्राई को। जो ड्राई होता है नोटिंग चार्जेस उसी को देनी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द बिल्स रिसीवेबल बुक इज ए पार्ट ऑफ। हमारे पास जो एक बुक होती है, हमारे पास बहुत सारे बुक्स होती हैं, उनमें से एक बुक है बिल रिसीवेबल बुक। ये किसका पार्ट है? अगर हम ऑप्शन अप्रोच की तरफ भी जाएंगे, प्रॉफिट का तो नहीं है, डैट मीन्स कि नन ऑफ द ऑप्शन भी नहीं है, लेजर का तो डेफिनेटली नहीं है। अब जो हमारे पास बचता है वो बचता है द जर्नल। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। जो बिल रिसीवेबल बुक होता है इट इज ए पार्ट ऑफ द जर्नल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन। हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर कब करते हैं? अगर आपको पहले आपको पता होना चाहिए एसेट क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए एसेट डिस्पोजल क्या होता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट फिर आपको समझ में आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एसेट अकाउंट क्या होता है। अब हम देखते हैं पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या चीज़ होती है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम तभी प्रिपेयर करते हैं जो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स या जो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, हम उनकी सेल करते हैं और हम लोग एक ही अकाउंट फिर प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनका जो वैल्यू होता है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, वो डेप्रिसिएशन की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए हम एक अकाउंट क्रिएट करते, उसका नाम हम रखते एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है वो हम इसलिए प्रिपेयर करते क्योंकि जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं, उनको हम वहाँ से निकालते हैं, क्योंकि उनका जो डेप्रिसिएशन लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है, तो हम उनकी सेल करते हैं और एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन पे देखते हैं कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। डेफिनेटली अभी मैंने बोला कि उसका डेप्रिसिएशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, दैट इज वाई हम लॉन्ग टर्म एसेट जो हमारे पुराने होते हैं हम उनको सेल करते हैं। एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट लॉस को तो इसके साथ कुछ है नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, वेरी गुड, लेकिन हम प्रोविजन उसके लिए बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, वैल्यू ऑफ एसेट इज बीइंग सोल्ड ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल। हम कौन सी ये करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं जब हमारे एसेट को हम सोल्ड करते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं किसमें, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ऑब्वियसली इसका अपोजिट, जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट को आप उसमें ट्रांसफर करते हो तो आप कौन सी एंट्री करोगे, मैंने अभी आपको बोला कि उसका जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, तो हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम डीआर करेंगे, किस अकाउंट से, डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम उसको क्या करेंगे, डीआर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये पहला ही कॉन्सेप्ट जो आपने समझा इसका ही दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डेप्रिसिएशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है जिससे हमारी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज हो जाता है दिन ब दिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाय वियर एंड टीयर से, कुछ भी से, या उसको यूज़ करने से, या उसकी पुरानी मेथडोलॉजी से, या बाय कुछ भी तोड़ने फोड़ने से, जब उसका वैल्यू हमारे एसेट का कम होता है वो हमारे पास क्या है, क्या वो हमारे पास नॉन कैश है, क्या वो हमारे पास बहुत कैश है, नॉन कैश है, या क्या वो हमारे पास कैश है, या नन ऑफ द अबोव है। डेफिनेटली वो हमारे पास नॉन कैश है, क्योंकि कैश तो कभी हमारे पास, कैश का वैल्यू तो कभी कम नहीं होगा। 10 रुपये आज भी 10 रुपये थे, अगर आप उसको 10 साल के बाद निकालोगे वो तब भी 10 रुपीज़ ही रहेंगे। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास आज कोई गाड़ी हमने लाई है 2023 में, अगर हमने कोई गाड़ी लाई थी, अगर हम उसको आज भेजेंगे उसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो वो उसका डेफिनेटली उसके 10 to 20% मार्केट वैल्यू से कम आएंगे, तो ये हमारे पास नॉन कैश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज का। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। हम ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, किस अंडर विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेटली रिकॉर्डिंग तो नहीं करते हैं, क्लासीफाई भी नहीं करते, एनालाइज भी नहीं करते। हम जब सारे अकाउंट्स को समराइज करते अंडर द एट्रीब्यूट ऑफ समराइजिंग, जब हम सारी चीज़ को समअप करते हैं तभी हम इन अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हमारे पास जर्नल अच्छे से बनी हो, लेजर अच्छे से बनी हो, तभी हम ट्रायल बैलेंस अच्छे से बनी हो, तभी हम इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बना सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए, समराइजिंग। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको समझ भी आया होगा। तो अब हम लाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी सजेस्ट कीजिएगा।